एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इसमें सिख सुधार, फिर मुस्लिम सुधार, निम्न जाति आंदोलन और महिला आंदोलन। सिख सुधार आंदोलन की शुरुआत किस शताब्दी में हुई? तो 19वीं शताब्दी में। सिख सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धार्मिक शुद्धि। सिंह सभा आंदोलन किससे संबंधित था? तो सिख धर्म से। लाहौर सिंह सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1879 में। सिंह सभा आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो सिखों को उनकी जड़ों से जोड़ना। परमहंस मंडली का गठन कहाँ हुआ था? तो बंबई में। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो दादोबा पांडुरंग ने। परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जाति भेद का उन्मूलन। परमहंस मंडली किस क्षेत्र में सबसे सक्रिय थी? तो महाराष्ट्र में। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय सेवक समाज की स्थापना कब हुई? तो 1905 में। भारतीय सेवक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रवाद का प्रचार। भारतीय सेवक समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पुणे में। सिंह सभा आंदोलन किसके खिलाफ प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था? तो ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों के प्रतिक्रिया स्वरूप। सिंह सभा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो अमृतसर। सिंह सभा आंदोलन का एक प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो गुरुमुखी लिपि का प्रचार। परमहंस मंडली का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो छुआछूत का विरोध। भारतीय सेवक समाज किस नेता की विचारधारा से प्रभावित था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय सेवक समाज का मुख्य ध्यान किस पर था? तो राष्ट्रवादी शिक्षा और प्रचार। सिंह सभा आंदोलन में किस पत्रिका की शुरुआत की गई थी? तो खालसा अखबार। सिंह सभा आंदोलन ने किस संस्था की नींव रखी? तो खालसा कॉलेज अमृतसर। परमहंस मंडली का एक उद्देश्य कौन सा था? तो जातीय समानता। भारतीय सेवक समाज के सदस्य कैसे होते थे? तो पूर्णकालिक राष्ट्र सेवक। सिंह सभा आंदोलन ने किस पर विशेष जोर दिया? तो धार्मिक शुद्धि और शिक्षा पे। भारतीय सेवक समाज किस तरह के कार्यकर्ताओं का निर्माण करना चाहता था? तो प्रशिक्षित राष्ट्रीय कार्यकर्ता। सैयद अहमद खां का जन्म कब हुआ था? तो 1817 में। सैयद अहमद खां का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? तो शिक्षा सुधार में। सैयद अहमद खां ने किस संस्थान की स्थापना की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सैयद अहमद खां ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो अलीगढ़ आंदोलन की। अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आधुनिक शिक्षा का प्रसार। देवबंद आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो 1866 में। देवबंद आंदोलन का केंद्र कौन सा संस्थान था? तो दारुल उलूम देवबंद। देवबंद आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इस्लामी परंपराओं की रक्षा। देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना कासिम नानौतवी। देवबंद आंदोलन का एक प्रमुख नेता कौन था? तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही।
अहमदिया आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। अहमदिया आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1889 में। अहमदिया आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईसाई मिशनरियों का विरोध। मिर्जा गुलाम अहमद कहाँ के निवासी थे? तो कादियां के। सैयद अहमद खां किस आंदोलन के विरोधी थे? तो 1857 के विद्रोह के। सर सैयद अहमद खां ने 1857 के विद्रोह पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। सैयद अहमद खां द्वारा शुरू किया गया पत्र कौन सा था? तो तहजीब उल अखलाक। देवबंद आंदोलन का रुख किस प्रकार का था? तो कट्टर धार्मिक था। अलीगढ़ आंदोलन का दृष्टिकोण किस प्रकार का था? तो आधुनिक सुधारवादी था। अहमदिया आंदोलन को किस रूप में देखा जाता है? तो धार्मिक सुधार आंदोलन। देवबंद आंदोलन किस विदेशी शक्ति का विरोध करता था? तो ब्रिटिश का। सैयद अहमद खां की उपाधि से नवाजे गए थे? तो सर उपाधि से। 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा सुधारक कौन माना जाता है? तो सैयद अहमद खान। निम्न जातीय आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक समानता। ज्योतिराव फुले किस आंदोलन से जुड़े थे? तो सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। सत्यशोधक समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जाति प्रथा का उन्मूलन। ज्योतिराव फुले की पत्नी कौन थी जिन्होंने महिला शिक्षा में योगदान दिया? तो सावित्रीबाई फुले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो दलित आंदोलन का। महार सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1927 में। महार सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच। मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नारायण गुरु ने। नारायण गुरु किस क्षेत्र के सुधारक थे? तो केरल के। नारायण गुरु का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ई.वी. रामास्वामी नायकर ने। आत्मसम्मान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1925 में। आत्मसम्मान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जातिगत भेदभाव का अंत। अंबेडकर ने किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो मूक नायक की। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच। पूना समझौता किस मुद्दे से संबंधित था? तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका। डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? तो 1956 में। जाति तोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? तो अंबेडकर ने। दक्षिण भारत में निम्न जातीय आंदोलनों के प्रमुख नेता कौन थे? तो पेरियार। नारायण गुरु ने किस समाज की स्थापना की? तो श्री नारायण धर्म परिपालना योगम। ज्योतिराव फुले की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो गुलामगिरी। डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयासों से हुआ? तो राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने कानूनी रूप से समाप्त किया? तो विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? तो 1829 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में किसका प्रमुख योगदान था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो शारदा एक्ट। शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1929 में। शारदा अधिनियम के अनुसार लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? तो 14 वर्ष। शारदा अधिनियम के अनुसार लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? तो 18 वर्ष। स्त्री शिक्षा के लिए प्रथम कन्या पाठशाला किसने खोली? तो सावित्रीबाई फुले ने। सावित्रीबाई फुले ने पहली कन्या पाठशाला कब खोली? तो 1848 में। स्त्री शिक्षा की समर्थक और शारदा सदन की संस्थापिका कौन थी? तो पंडिता रमाबाई। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो आनंदीबाई जोशी। बाल हत्या रोकने के लिए सबसे पहले किसने प्रयास किए? तो लॉर्ड वेलेजली ने। हालांकि मैंने कहीं कहीं पे देखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस भी लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर स्रोतों में वेलेजली ही आंसर दिया गया है। स्त्री शिक्षा के समर्थन में पत्रिका तहजीब उल अखलाक किसने चलाई? तो सैयद अहमद खान ने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके सहयोग से पारित हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के। बाल विवाह की समस्या पर सबसे पहले सार्वजनिक रूप से किसने आवाज उठाई? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किस सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अपने पुत्र का विधवा से विवाह कराया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। पंडिता रमाबाई को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो सरस्वती की उपाधि से। 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने वाला अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल सती विनियमन अधिनियम। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले। हिंदू महिला का उद्धार नामक पुस्तक किसने लिखी है? पंडिता रमाबाई ने। स्त्री शिक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा गठित पहला आयोग कौन सा था? तो हंटर कमीशन। बाल विवाह को रोकने वाला शारदा एक्ट किसके नाम पर रखा गया? तो हरविलास शारदा के नाम पर। महिला शिक्षा और सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध संगठन प्रार्थना समाज किसने स्थापित किया? तो एमजी रानाडे ने। तो ये भी समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।